हाय एवरीवन, सो आर टुडेज टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए खाना बनाने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं खाने की जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही मिलती है। फर्स्ट, कर्ड। कर्ड मैंने भी बताया था कि मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीज़, विनेगर, एक ब्रेड। ब्रेड भी सब लोग खाते हैं, सब लोगों को बहुत पसंद होती है ब्रेड। यीस्ट एक बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, ब्रेड को फर्मेंटेट करता है। ठीक है, उसके बाद खाने लायक बना देता है। इसके बिना शायद हमें हमारी जो ब्रेड है वो नहीं मिलती, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ। खाने की बहुत सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। सेकेंड, प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन। दवाइयाँ बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूज़फुल होते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारी जान बचाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है, अब कैसे जान बचाता है, एक बीमारी होती है निमोनिया करके, तो वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो निमोनिया भी हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है, तो पेनिसिलिन देते हैं उस टाइम पर, तो ये हमारी जान बचाता है। ये एंटीबायोटिक है, एक वैक्सीन के फॉर्म में भी हम लोग इसको दे सकते हैं, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में भी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारी बॉडी के लिए और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स सबके लिए नाइट्रोजन बहुत काम की रहती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि हम लोग उसको ले सकें। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे यूज़ करने के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 के फॉर्म में, तो हमारे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है NH3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसे होती है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल पी वगैरह, तो उसकी जो रूट्स होती हैं उसके नीचे ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैक्टीरिया, ये क्या है, रूट, ये है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम। तो ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर देता है, उसको ऐसा बना देता है कि वो प्लांट के काम में आ जाए, प्लांट उसको ले सके अपने अंदर, और प्लांट के बाद हमारे अंदर आ जाएगी वो चीज़, क्योंकि हम लोग यही तो खाते हैं सारी चीज़ें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या काम करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है ये बैक्टीरिया, क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है लीव्स को, डंग को एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स को हमारे यूज़ करने के फॉर्म के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज कर रहा है, मतलब लीव्स को सड़ा रहा है वो, और डंग को भी, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, हमारी सब्जियां होती है, सब्जियों के छिलके होते हैं, जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी में क्या करता है बैक्टीरिया, उन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, उन सारी चीज़ों को खा खा कर सॉइल को फर्टाइल कर देता है, इसलिए हम लोग पेड़ पौधों में खाद डाल देते हैं। और जितने भी हमारी ये सब्जियां वगैरह हैं, ऐसे बोला जाता है कि जितनी भी, जैसे कि केले का छिलका वगैरह, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये वेजिटेबल्स के, वो हम लोगों को प्रिजर्व करके रखने चाहिए, मिट्टी में डाल देने चाहिए, ताकि वो क्या, मिट्टी कैसी हो जाए, फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टूथपेस्ट बनाने के अंदर एक होता है बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ये हम लोग
यूज़ करते हैं टूथपेस्ट बनाने के अंदर। जी हाँ, जो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस एक बैक्टीरिया है और हमारा जो टूथपेस्ट है वो इसी बैक्टीरिया की मदद से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ये तो काफ़ी देख लिया कि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहली बात, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। देख सकते हैं कॉल्ड एज पैथोजेंस, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें बीमारियां दे, तो उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। एग्जाम्पल टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, खांसने की बीमारी हो जाती है, टीबी कहीं भी हो जाती है बॉडी के अंदर। टेटनस, जैसे ही कोई बच्चा खेल रहा होता है पार्क वगैरह के अंदर और गिर जाता है तो हम लोग उसको एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि क्या, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सॉइल के अंदर भी, मिट्टी, रेत, सब जगह, सब के अंदर। तो ये क्या करता है, टेटनस एक बैक्टीरिया होता है जो बॉडी के अंदर एंटर कर देता है और बाद में इन फ्यूचर ये बहुत सारी डिजीज़ करता है। पूरी हड्डियां जो होती हैं हमारी बॉडी की वो सिकुड़ने लगती है, ऐसा होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए हमेशा एंटी टेटनस इंजेक्शन रेकमेंड किया जाता है सब लोगों को लगवाने के लिए। मलेरिया, मलेरिया लोगों की हेड में बहुत सारा डैंड्रफ होता है, हेयर्स में, तो वो भी क्यों होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ्स। जो हमारा जो फूड स्टफ है, जो जितनी भी खाने की पीने की चीज़ें हैं, वो बनाते भी ज़्यादातर चीज़ें यही हैं और बिगाड़ते भी यही हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल्स, पल्सेस, राइप फ्रूट्स, पिकल्स गेट स्पॉइल्ड। जैसे कि अचार है तो हम लोग उसको किस में रखते हैं, ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कुछ आ गया है, तो ये क्यों आ जाता है, क्योंकि वो एयर के एक्सपोजर में आ जाता है। वो एयर से जैसे कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो सड़ने लगता है अचार, तो वो ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगने लग जाते हैं और खाने लग जाते हैं हमारे अचार को। ठीक है, और सीरियल्स और पल्सेस भी हम लोग इसको कभी भी मॉइस्ट नहीं रखते, हमेशा हम लोग इसको धूप में सुखा कर रखते हैं, इसी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं वरना। फूड स्पॉइलिंग, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम एक बैक्टीरिया है ये भी, जो क्या करता है, फूड पॉइजन कर देता है अपन को। ठीक है, कभी कभार हम लोग कुछ ऐसा ख़राब खाना या फिर एक्सपायरी डेट का खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है या फिर डायरिया हो जाता है आपको। तो अगर ये जो बैक्टीरिया है ये हाई अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो ये हम लोगों को बीमार कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब किसी चीज़ को बचाना। ठीक है, हमारा खाना सड़ रहा था ऊपर, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हमारा खाना सड़ रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग उनको कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहला है रेफ्रिजरेशन, मतलब फ्रिज में रखकर। तो फ्रिज में रखकर कैसे बचाएंगे हम लोग खाने को, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट होती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर किसी भी एनिमल का एक टेम्परेचर होता है बॉडी का जिसके ऊपर वो काम करता है। उसके ऊपर जैसे कि ज़्यादा ठंड होती तो हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ज़्यादा गर्मी होती तो हमें गर्मी लगने लगती है और हम काम नहीं कर पाते। तो हमें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा ठंड लगती है तो हम लोग एसी कूलर चला लेते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग काम कर सकें अपना। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, बैक्टीरियाज के अंदर भी ऐसे ही होता है। अगर हम लोग हमारे खाने को फ्रिज के अंदर रख दें, ज़्यादा टेम्परेचर या फिर कम टेम्परेचर पर रख दें, कम टेम्परेचर होता है फ्रिज में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कम टेम्परेचर होता है, तो अगर हम लोग हमारे खाने को वहाँ पर रख दें तो हमारा जो बैक्टीरिया है या फिर पैथोजन है तो फिर वहाँ पर आएगा तो सही, बैक्टीरिया होगा तो सही, लेकिन वो आराम करेगा वहाँ पर, वो अब हमारे खाने को ख़राब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पैस्चराइजेशन। आजकल खूब सारा पैकेज्ड फूड आ रहा है, फॉर एग्जांपल मिल्क भी कैसा आ रहा है, बॉटल के अंदर या फिर कैन के अंदर पैक करके मिल्क हमें मिलता है आजकल। तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले क्या काम करते हैं, वो मिल्क को बहुत गर्म कर देते हैं, अच्छे से उबाल कर, 3-4 बार ये प्रोसेस होती है, आधे आधे घंटे के लिए अच्छे से उबालते हैं ताकि जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं मिल्क के अंदर जो कि हमें
नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर मिल्क को ख़राब कर सकते हैं, वो सारे मर जाते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं पैस्चुराइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से हमारा दूध जब तक हमारे पास आता है, जहाँ से अपन लोग शॉप से दूध लेते हैं, और हम जब तक हमारे पास आता है वो गंदा नहीं होता ना ख़राब होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे बैक्टीरियाज मर चुके हैं जो हमें हार्म कर रहे थे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मॉइस्चर हटाकर फिर उसके बाद हम लोग स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि जितनी भी दालें हैं और गेहूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले धूप में सुखाते हैं, उसके बाद हम लोग इनको स्टोर करके रखते हैं और साल भर इन्हीं को खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर अगर रह जाए उसके अंदर, अगर पानी रह जाए उसके अंदर, हमारे ग्रेन के अंदर, ग्रेन मतलब गेहूं के अंदर या फिर दालों के अंदर, तो वो ख़राब कर सकता है दाल को या फिर गेहूं को या फिर कोई सी भी चीज़ को। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से पानी निकाल देते हैं। कैसे? उनको धूप में रख देते हैं ताकि उसमें से पानी निकल जाए, और इसकी वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं आ पाता। अगर बैक्टीरिया आ भी जाता है तो बैक्टीरिया ड्राई कंडीशन के अंदर भी सरवाइव नहीं कर पाता, उस टाइम वहाँ पे भी बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग भी एक अच्छी खासी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग हमारे खाने को बचा सकते हैं। जैसे कि हम लोग पानी भी पीते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉईल करते हैं ताकि बैक्टीरियाज वगैरह मर जाएं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिनको हम लोग बॉईल कर सकते हैं और हम लोग बैक्टीरिया फ्री करके उसको और हमारा खाना बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल्स। अब केमिकल्स के थ्रू कैसे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स आ रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, और हमारे लिए वो काम के भी हैं। फॉर एग्जांपल सॉस की बॉटल जो हम ला के रखते हैं, वो बड़ी वाली बॉटल, उसके अंदर खूब सारे केमिकल्स होते हैं। वरना सॉस किससे बनता है? टमाटर से। कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है टमाटर भी, फ्रिज में रखने के बावजूद भी टमाटर ख़राब हो जाता है। तो टमाटो सॉस के अंदर भी, केचप के अंदर भी क्या होता है, खूब सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टमाटर को सड़ने नहीं देते, उसकी वजह से हमारा केचप जो है वो ख़राब नहीं होता। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग उसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं साइज़ के अंदर और हमारी आंखों से विजिबल नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके टाइप्स पढ़े और ये जो हार्म कॉज कर रहे हैं और जो बेनिफिट्स हमें कॉज कर रहे हैं वो पढ़ा। और इसके बाद हमने एंड में पढ़ा कि हम लोग कैसे हमारी सब्जियों को, हमारी चीज़ों को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स।